20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हम सब जानेंगे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन एक वायलेंट साइक्लोन होता है जो ओशियन एरिया में ओरिजिनेट होता है और कोस्टल एरिया की तरफ मूव करती है, जो ओशियन में ही ओरिजिनेट होती है। ये बात ध्यान रखिएगा साथियों। द कंडीशन फेवरेबल फॉर कंडीशन, और कौन कौन से ऐसे कंडीशन बनते हैं जो साइक्लोन को बनने में मदद करता है? पहला क्वेश्चन, लार्ज सी सरफेस एरिया टेम्परेचर। सी सरफेस का एरिया लार्ज साइज में टेम्परेचर गर्म रहता है, अबव द 27 डिग्री सी, presence of colliers for और स्मॉल वर्टिकल विंड का वेरिएशन होना चाहिए, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया भी होना चाहिए एक ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने के लिए। द मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है करता है स्ट्रॉन्ग स्पेरिकल सर्कुलेटिंग, एक मैच्योर होता है बहुत तेजी से अच्छे से हवा घूम करती है एक सेंटर पे जिसे आई कहते हैं, और डायमीटर 250 से 150 से 250 किलोमीटर तक ये लंबा होता है। साथ ही द आई ऑफ द रीजन काल एंड स्टडी। आई एक ऐसा रीजन होता है जहां पे सारे फोर्स लगता है अराउंड द आई इज आई वॉल, अराउंड द आई के नीचे ही आई वॉल होता है। वहाँ देर स्ट्रॉन्गर स्पाइटिंग विंड, वहाँ बहुत अच्छे से विंड होता है। हम बात कर सकते हैं विली विली जो ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं, टैफू साइक्लोन का ही नाम है जो जापान में कहा जाता है, बगायो फिलीपींस में, और हरिकेन इन यूएसए में। हम बात करेंगे तो मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन टू लैक ऑफ साइक्लोन, जहाँ पे साइक्लोन होता है साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक आर रेयर, जहाँ पे साउथ अटलांटिक साउथ बहुत कम है क्या वहाँ पे साइक्लोन। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नियरली इंपोजिशन टू जेनी, यहाँ पे कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं होता है, कुछ नहीं हो सकता। हम बात कर सकते हैं व्हेन टू डिफरेंट एयर मास, जब दो डिफरेंट एयर मास द बाउंड्री बिटवीन जब कोल्ड एंड ठंडा एयर मास मिलता है एक बाउंड्री तो फ्रंट बनता है, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, वही प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन फ्रंट बनने का फ्रंटोजेनिस कहा जाता है। व्हेन फ्रंट रिमेन स्टेचुरी, जब फ्रंट रिमेन स्टेचुरी रहता है वो फ्रंट बनता है। व्हेन कोल्ड एयर मूव टुवर्ड्स द वार्म एयर मास, जब एक कोल्ड एयर मूव करता है वार्म एयर मास की तरह, कॉन्ट्रैक्ट जोन इज कॉल्ड कोल्ड मेल्ट, तो कोल्ड मूव करता है वार्म की तरह, जो मूव करेगा वही होगा, कोल्ड मूव करेगा कोल्ड होगा, वार्म एयर मास। इफ द एयर मास इज फिल्ड लिफ्टेड विद लैंड सरफेस कॉल्ड कहेगा। आगे बढ़ते हुए हम सब जान सकते हैं आई ऑफ द हरिकेन इज द फोकस, किसी भी हरिकेन्स का आई जो होगा वही फोकस होगा एट ए पॉइंट, रेस्ट ऑफ द इसी पॉइंट पे होके सारा एक सेंटर मिला के घूमता रहता है, एक ध्रुव होता है। और टाइफून इज द नेम स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन, जब साइक्लोन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तब जाके उसे टाइफून वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक एरिया साउथ पैसिफिक एरिया में बनता है। विली विली आर द सेवरल ट्रॉपिकल साइक्लोन, विली विली एक ऐसा ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा जो ऑस्ट्रेलिया में आता है। एंटी साइक्लोन आर द एरिया श्रिंकिंग एयर विद रीजन हाई प्रेशर, जब एक हाई प्रेशर एरिया के कारण श्रिंकिंग होगा तब एंटी साइक्लोन बनेगा। एंटी साइक्लोन इज द वेदर फेनोमेना, एक ऐसा वेदर फेनोमेना जो अपोजिट होता है साइक्लोन की तरफ। इट इज अ हाई प्रेशर सिस्टम, एक ऐसा हाई प्रेशर सिस्टम होता है जो आउटवार्ड होता है, लोवार्ड नहीं होता। साइक्लोन इसका लो प्रेशर सिस्टम सेंटर होता है, ये हाई प्रेशर आउटवार्ड होता है। विंड इन द साइक्लोन ब्लो काउंटर क्लॉकवाइज, विंड जो होता है काउंटर क्लॉकवाइज बहता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज होता है। रोटेशन इज ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स, जो कोरियोलिस फोर्स के कारण होता है। हम बात कर सकते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप रीजन, ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसा रीजन होगा जो ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच में डेवलप, इट इज डेवलप अवर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वाटर, जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर के रूप में। द मूवमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मूवमेंट होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो वेस्ट टू ईस्ट होगा और अच्छे से मूव होगा। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कवर लार्ज एरिया, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो लार्ज एरिया कवर करेगा। हम करेंगे कोरियोलिस फोर्स इज द फोर्स व्हिच एक्ट एज अ मास रोटेटिंग सिस्टम। कोरियोलिस फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो मास की तरह लगता है, रोटेटिंग होता है, मूव डिफ्लेक्टिंग या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर